गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है ये क्लास 8 के लिए और आज हम पढ़ेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। और वर्ड प्रॉब्लम्स में जो हमारे पास जो क्वेश्चन है ये है ए बी सी डी इज अ रोम्बस एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट इन ओ। यानी कि ये ए बी सी डी एक डायगोनल है और इसके जो ए बी सी डी जो है कि रोम्बस है और इसके डायगोनल जो है ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं क्वेश्चन में हमको सबसे पहले जो पूछा गया है कि इज बी ओ सी कॉन्ग्रुएंट टू डी ओ सी, ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, यानी कि दोनों आपस में बराबर हैं कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा है इज एंगल बी सी ओ यानी कि इतना एंगल इज इक्वल टू एंगल डी सी ओ यानी कि ये एंगल। डिड्यूस दैट ईच डायगोनल ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट द एंगल थ्रू विच इट पासेस, यानी कि ये AC ने इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में बांट दिया है। तो हमको कुल मिला के सबसे पहले ये करना है कि इस ट्राइंगल में हमको ये ट्राइंगल बी ओ सी और ट्राइंगल DOC इन दोनों को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि इन ट्राइंगल DOC एंड ट्राइंगल BOC, सो ट्राइंगल DOC और BOC में आप देखिए कि जो BC है और DC है ये एडजेसेंट साइड्स हैं और रोम्बस की ये बराबर होंगी। सो DC विल बी इक्वल टू BC, क्योंकि ये दो एडजेसेंट साइड्स हैं रोम्बस की, BC और DC, तो ये एडजेसेंट साइड्स हैं तो ये बराबर है। दूसरी चीज़ हो जाएगी हमारी कि OC जो है वो OC कॉमन हो जाएगा यहाँ पे, OC विल बी इक्वल टू OC, ये हो जाएगा कॉमन। तीसरी चीज़ हो जाएगी हमारे पास एंगल DOC, यानी कि इतना एंगल और इतना एंगल, ये दोनों एंगल जो है ये 90 डिग्री ईच है। आपको पता है कि रोम्बस जो का जो डायगोनल्स होते हैं ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। सो एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल BOC, ये हो जाएगा। सो ये दोनों हो जाएंगे 90 डिग्री ईच। तो इन दोनों के 90 डिग्री होने के कारण ये दोनों एंगल्स जो हैं ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो देखिए कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमको कोई भी दो ट्राइंगल्स की तीन चीज़ें बराबर करनी होती है। या तो तीनों साइड्स हम बराबर करें, या हम दो साइड्स एक एंगल करें, या हम दो एंगल एक साइड करें। हमारे पास ये तीन मेथड है जिसको यूज़ करके हम कोई भी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ट्राइंगल है DOC और BOC। अब हमने इसमें जो किया देखिए, अब DC और BC ये एक साइड है, ये और ये साइड होगी, यानी एक हमने साइड इस्तेमाल करी। दूसरा हमने OC भी कॉमन आ रही दोनों में, यानी कि इसको भी हमने साइड के रूप में इस्तेमाल किया। OC दोनों में ही ये कॉमन है तो इसलिए हमने OC इस्तेमाल किया। और उसके बाद जाएगा DOC इक्वल्स टू DOC। सो ये एक एंगल है, तो हमने देखिए यहाँ पे दो साइड और एक एंगल का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया। सो इस तरीके से अगर आपके पास और भी कॉम्बिनेशन है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप एक एंगल की जगह आप तीनों साइड्स का यूज़ कर सकते हैं, या आप दो एंगल और एक साइड को आप यूज़ करके आपको एक ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंट आप बता सकते हैं। सो हमने यहाँ पे जो इन दोनों को करा है, तो देखिए यहाँ पे दो साइड्स और एक एंगल है। तो जब हमारे पास दो साइड और एक एंगल होंगे तो हम लगाएंगे साइड एंगल साइड रूल। हमारे पास जो जो यहाँ लगेगा वो लगेगा साइड एंगल साइड रूल। तो ट्राइंगल DOC will be congruent to triangle BOC by SAS रूल। सो हमने इसको SAS मतलब साइड एंगल साइड रूल से हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया। अब जो हमारे पास दूसरी चीज़ जो पहली चीज़ थी वो तो हमने कर दिया कि हमको इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना था। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। सेकेंड पार्ट जो है ये है कि इज एंगल BCO इक्वल्स टू DCO। अब आप देखिए कि ये दो ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये होता है कि दोनों ट्राइंगल बिल्कुल एक दूसरे की तरह ही हैं, इनमें कोई भी अंतर नहीं है, दोनों बिल्कुल एक दूसरे की तरह, इनकी साइड्स भी बराबर है, इनके एंगल्स भी बराबर हैं और इनका एरिया भी बराबर है। तो जब सब कुछ एक जैसी है तो ये एंगल यानी कि एंगल BCO और एंगल DCO भी एक जैसे ही होंगे। सो एंगल BCO विल बी इक्वल टू एंगल DCO।
तो ये दोनों ट्राइंगल के जो दो एंगल्स हैं ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे। अब इनको इक्वल बताने के लिए हम जो इस्तेमाल करेंगे वो हम यूज़ करेंगे CPCT। CPCT मतलब ये होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स यानी कि ये आपस में ही दो पार्ट्स हैं दो ट्राइंगल के जो ऑलरेडी हम जिनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं। तो CPCT को आप ध्यान रखिए कि CPCT को आप किसी भी ट्राइंगल में तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपने उन दोनों को पहले से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया हो। हमने इस दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है तो इन्हीं दोनों के अंदर हम CPCT को अप्लाई कर पाएंगे। अगर हमने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं किया होता तो हम इसमें CPCT अप्लाई नहीं कर पाते। तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसमें हम रीजन लिख देंगे बाई CPC और T। सो बाई CPCT ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं आपस में दो एंगल्स जो हैं आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए इसका मतलब ये हुआ कि AC ने इन दोनों एंगल्स को दो इक्वल हाफ में बांट दिया, यानी कि देयरफॉर डायगोनल AC, क्योंकि ये दो बटे हैं तो डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल C। इसका मतलब ये हो गया कि डायगोनल AC ने एंगल C को बाइसेक्ट किया। बाइसेक्ट मतलब होता है किसी भी एंगल को दो इक्वल हाफ में बांट देना। अगर हम कहें कि लाइन बाइसेक्ट करी है इसका मतलब कि लाइन को टू इक्वल हाफ में बांटा है, और अगर हम कहें कि एंगल बाइसेक्ट किया है तो मतलब एंगल को दो इक्वल हाफ में बांटा है। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट था वो हमने कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव कर दिया, और जो सेकंड पार्ट था इस क्वेश्चन का इसको हमने बाई CPCT हमने इसको प्रूव कर दिया। तो ये आपका क्वेश्चन है और ये इसका डायग्राम और सोल्यूशन है, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन द फिगर्स गिवन बिलो ABCD इज अ रेक्टेंगल, EFGH इज अ रोम्बस एंड PQRS इज अ स्क्वायर। सो हमको कुछ डिटेल्स दी हैं जिनको हमको फिल करना है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है जो फर्स्ट है, हमारे पास ये तीन जो है फिगर्स हैं। सबसे पहले पूछा है कि FH इज परपेंडिकुलर टू, आप देखिए कि FH जो है वो किसके परपेंडिकुलर है। तो आपको यहाँ देखिएगा कि FH जो परपेंडिकुलर हो जाएगा वो हो जाएगा EG के, क्योंकि इनका जो एंगल होता है ये होता है 90 डिग्री। सो FH इज परपेंडिकुलर टू EG। फर्स्ट चीज हो गई। सेकंड है इफ FEH इक्वल्स टू 130 डिग्री, इफ FEH ये एंगल 130 डिग्री है, देन EHG। अब आपको पता है कि ये जो हमारा डायग्राम है ये हमारा रोम्बस। सो अगर ये 130 डिग्री है सो ये आपका हो जाएगा 180 माइनस 130। 180 माइनस हम 130 करेंगे सो ये बचेगा देन EHG
एच जी, हाँ, तो ये बचेगा आपका 50 डिग्री। तो ये एंगल हो जाएगा आपका 50 डिग्री। सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा एंगल ई एच जी इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। सेकंड थर्ड हो जाएगा इफ पी क्यू इक्वल्स टू 4, पी क्यू अगर ये 4 है, 4 सेंटीमीटर है, सो पी एस कितना हो जाएगा, पी एस भी 4 हो जाएगा क्योंकि एडजेसेंट साइड स्क्वायर की बराबर होती हैं। पी एस विल बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। इफ एच ई इज इक्वल्स टू 12, एच ई इज इक्वल्स टू 12, देन जी एच इक्वल्स टू, जी एच भी हो जाएगा आपका 12, तो जी एच भी हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। तो ये 4 आंसर्स हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। सो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि हमको कैसे ट्राइंगल्स के अंदर कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई करनी है, किस तरीके से हम कौन सी कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई कर सकते हैं, और किस तरीके से हम डायग्राम को देख के हम उनके सिंपल जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं उनको हम फिल कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।